राजस्थान के राजनीति जगत में हलचल मचाते हुए ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई का संबंध चर्चित PACL चिटफंड घोटाले से है, जिसने देश भर में बड़ी संख्या में निवेशकों को प्रभावित किया था। इसी केस में पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और ठिकानों पर भी रेड की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी खाचरियावास की इस स्कीम में कथित भूमिकाओं की जांच कर रही है। उन पर आरोप है कि उनका इस स्कीम से जुड़ाव रहा है और उन्हें इससे लाभ मिला है। ईडी की रेड पर कांग्रेस नेता खाचरियावास ने कहा, सरकारें बदलती रहती हैं, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे उस दिन क्या होगा, इसका अंदाजा लगा लो। बीजेपी ने ये कार्रवाई शुरू की है, हम भी बीजेपी के लोगों के खिलाफ यही करेंगे। कांग्रेस नेता के घर ईडी रेड पर राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ईडी एक एजेंसी है, कानून के हिसाब से काम करती है। हम एजेंसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं। ईडी कानूनी कार्रवाई कर रही है, प्रताप सिंह को सहयोग करना चाहिए। ये मामला सबसे पहले 2011 में जयपुर के चौमू थाने में दर्ज किया गया था। इसके बाद से PACL कंपनी पर देश भर में कई मुकदमे दर्ज हुए। कंपनी का आरोप है कि उसने रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करोड़ों लोगों से निवेश करवाया और फिर उनकी रकम वापस नहीं लौटाई। अकेले राजस्थान में करीब 28 लाख निवेशकों से 2850 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। केंद्रीय एजेंसी ने राजस्थान के अलावा पंजाब में भी छापेमारी की है और यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता कुलवंत सिंह के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। विधायक कुलवंत सिंह के घर के साथ साथ पंजाब भर में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पंजाब के सबसे अमीर विधायक कहे जाने वाले सिंह छापेमारी के दौरान घर पर नहीं थे, लेकिन उनके परिवार से पूछताछ की गई। PACL के इस घोटाले में देश भर से 5.85 करोड़ लोगों ने 49,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2014 में नियामक संस्था सेबी ने कंपनी की स्कीम्स को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद कंपनी का कारोबार बंद करवा दिया गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने CJI RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और कंपनी की संपत्तियों की नीलामी कर निवेशकों को उनके पैसे लौटाने का आदेश दिया। सेबी के आकलन के मुताबिक PACL की संपत्तियां 1.86 लाख करोड़ की हैं, जो निवेश की गई राशि से कहीं अधिक है। अब ईडी की जांच में उन लोगों और अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस घोटाले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लाभ उठाया। अक्षय कुमार, R माधवन और अनन्या पांडे की फिल्म केसरी चैप्टर 2 बहुत ही कम समय में लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अक्षय कुमार 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की अनसुनी कहानी लेकर आ रहे हैं। इसे लेकर अब PM मोदी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल PM मोदी अंबेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को हिसार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए C शंकरन नायर को याद किया। PM मोदी ने कहा कि 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया गया था। PM मोदी ने कहा कि ये पहलू मानवता के साथ देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस बुलंद जज्बे का नाम शंकरन नायर था। PM मोदी ने कहा कि शंकरन नायर एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे, लेकिन वो विदेशी शासन की क्रूरता के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड से परेशान होकर मैदान में उतर गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद को लात मारकर छोड़ दिया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का
केस अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। आज यही प्रेरणा विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी के बयान पर एक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि महान सी शंकरन नायर और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में विशेष रूप से युवा पीढ़ी उन महान महिलाओं और पुरुषों को महत्व दे जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि हम एक आजाद देश में सांस लें। हमारी केसरी अध्याय 2 सभी को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्षय कुमार फिल्म में सर सी शंकरन नायर की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक सिविल राइट्स वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले एक अहम शख्स थे। ये फिल्म बड़े पर्दे पर 18 अप्रैल को रिलीज होगी। विनोद कांबली के लिए सुनील गावस्कर ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये मदद गावस्कर के चैंप्स फाउंडेशन की ओर से की जाएगी। इस मदद के तहत कांबली को हर महीने 30,000 रुपए आगे पूरी जिंदगी दिए जाएंगे। उसके अलावा उन्हें पूरे साल के मेडिकल खर्चे के तौर पर 30,000 रुपए अलग से भी मिलेंगे। सुनील गावस्कर के चैम्प्स फाउंडेशन की शुरुआत 1999 में इसी मकसद के साथ हुई थी कि उससे जरूरतमंद इंटरनेशनल क्रिकेटरों को मदद की जाएगी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक विनोद कांबली को हर महीने 30,000 रुपए फाउंडेशन की ओर से देने की प्रक्रिया को 1 अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है। 53 साल के कांबली आगे अब जब तक जिंदा रहेंगे उन्हें ये पैसे मिलते रहेंगे। इसके अलावा उन्हें 30,000 रुपए का सालाना मेडिकल खर्च जो मिलेगा वो अलग से होगा। विनोद कांबली से सुनील गावस्कर की मुलाकात वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं सालगिरह पर 11 जनवरी को हुई थी। उस दौरान कांबली गावस्कर के पैर छूते हुए इमोशनल हो गए थे। उस मुलाकात के बाद अब सुनील गावस्कर के फाउंडेशन का ये फैसला स्वागत के योग्य है। पिछले साल दिसंबर में विनोद कांबली की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांबली की सेहत के बिगड़ने के बाद से ही गावस्कर उनकी मदद करने को लेकर इच्छुक थे। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं सालगिरह के दौरान गावस्कर सिर्फ विनोद कांबली से ही नहीं बल्कि उनके 2 डॉक्टरों से भी मिले, जिसके बाद उनका बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज को मदद करने का इरादा और पुख्ता हो गया। भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे खेलने वाले विनोद कांबली सुनील गावस्कर के चैम्प्स फाउंडेशन से मदद पाने वाले दूसरे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को भी ये फाउंडेशन मदद कर चुका है।